की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस डीएलएड की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जैसा कि काफ़ी छात्र मैसेज के माध्यम से लगातार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या सर वाकई में ये बात सच है कि बीएड फिर से पीआरटी में शामिल होने वाला है। तो इसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश जारी किए गए हैं, इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 अगस्त 2023 में बीएड वर्सेस डीएलएड के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने फाइनल ऑर्डर जारी किया था कि जो बीएड डिग्रीधारी छात्र में वो अब प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर अब कभी भी शामिल नहीं हो सकते और आवेदन करने का उनका जो हक था वो सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया था। किस आधार पर छीना था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 को जो एनसीटी के द्वारा राजपत्र प्रकाशित किया गया था, जिस राजपत्र के आधार पर बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया था, उस पत्र को ही, उस एनसीटी ही राजपत्र को ही सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्च कर दिया था, यानी कि निरस्त कर दिया था पूर्णतः रूप से। फिर ये जो मामला था बीएड वर्सेस डीएलएड का, इसको लेकर जो बीएड डिग्रीधारी छात्र थे वो काफ़ी संख्या में थे। आप मान के चलिए कि हर साल 10 लाख, पूरे भारत में 20 लाख से ज़्यादा लोग जो छात्र थे वो बीएड करते थे, वो एक झटके में आप मान के चलिए पीआरटी पोस्ट से बाहर हो गए थे। काफ़ी संख्या में जो छात्र थे उन्होंने सिर्फ एनसीटीई के उस राजपत्र को देखकर ही 28 जून 2018 को जो जारी किया गया था राजपत्र, उसके आधार पर ही बीएड किया था, क्योंकि जिससे कि वो पीआरटी में आवेदन करने योग्य हो सकते हैं। अगर वो नहीं निकाला जाता एनसीटी के तौर पर तो वो डीएलएड ही करते। इसको लेकर जो छात्र थे उन्होंने फिर से जो फाइनल ऑर्डर आया था 11 अगस्त 2023 को, उसको फिर से पुनर्याचिका पर दायर कर दिया गया है। 16 सितंबर 2023 को ये लिस्ट कर दिया गया था। साथ ही साथ इस पर जो अब डॉक्यूमेंटेशन या इसके डिफेक्टेड को दूर करके, इसमें जो भी कमियां थी उसको दूर करके इस केस को लिस्ट कर दिया गया है दोबारा से। और इसका जो 11 अगस्त 2023 को फिर से जो फाइनल ऑर्डर था जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में ये रिव्यू किया जाएगा, पुनर्विचार किया जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये केस का जो ऑर्डर है बीएड वर्सेस डीएलएड का किसी जल्दबाजी में सुनाया गया। बीएड के छात्रों की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि एनसीटी ही ने ही 28 जून 2018 को राजपत्र निकाल के उनको पीआरटी में शामिल करने की बात कही थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था अगर बीएड के छात्र प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर सम्मिलित हो जाते हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाता है, तो 2 साल के अंदर अंदर उन्हें ब्रिज कोर्स करा के उन्हें डीएलएड की गुणवत्ता के इक्विवेलेंट लाया जा सकता है। जितने भी बीएड डिग्रीधारी छात्र थे उनका जो संगठन था, उन्होंने एकता बनाकर एक याचिका दायर की 16 सितंबर 2023 को, जिसे लिस्ट कर लिया गया है। दोस्तों ये बीएड छात्रों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हो सकता है इस पर तो पुनः विचार याचिका की जाए, जिससे कि कोई भी अगर फैक्ट, कोई भी तथ्य अगर रह गया हो 11 अगस्त 2023 की बीएड वर्सेस डीएलएड की सुनवाई में, तो उसे दोबारा से रखा जा सके और उन जो बीएड डिग्रीधारी बच्चे हैं उनके हक का कोई भी हनन ना हो सके, जिससे कि उनके आने वाले दिनों में अगर वो डीएलएड की डिप्लोमाधारी समकक्षता अर्हता को से अगर ऊपर वाली डिग्री भी रखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पीआरटी पोस्ट में शामिल किया जाए। वो सभी छात्रों ने यही सोचकर बीएड की थी कि उन्हें पीआरटी पोस्ट में आवेदन करने का मौका मिलेगा, वो प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त हो सकेंगे। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी, ऐसा बीएड के छात्र कहते हैं कि ये कम से कम 11 अगस्त 2023 से पहले जिन छात्रों ने बीएड कर रखा है उन्हें तो कम से कम पीआरटी पोस्ट में आवेदन करने का मौका ज़रूर दिया जाए। तो देखते हैं कि किन तथ्यों को लेकर बीएड के जो वकील हैं वो जाते हैं और बहस करते हैं कि किन किन बातों पर वो अपने जो जज हैं उनके सामने अच्छे से अपनी बात रख पाएंगे। ये जानना चाह रहे थे बीएड वर्सेस डीएलएड वाले मामले में कि सर ये जो पुनर्विचार याचिका डाली गई है वो कब डाली गई थी, ऑफिशियली वेबसाइट पर आप दिखाइए, इसका डायरी नंबर क्या है, जिससे कि आगे कोई भी अपडेट आए तो वो खुद भी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सुप्रीम कोर्ट की देख सकते हैं। तो देखिए ये ऑफिशियली वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, और साथ ही साथ इसमें जो डायरी नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 38315/2023 है। देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जो 11 अगस्त 2023 को फाइनल ऑर्डर सुनाया गया था इस मामले में, इसको लेकर ही अगले महीने ही यानी कि 16 सितंबर 2023 को ये
पुनर्विचार याचिका जो थी वो फाइल कर दी गई थी। इसका जो डायरी नंबर था वो 3831520223 ये मेंशन कर दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और साथ ही साथ जितने डिफेक्टेड थे उसको दूर कर दिया गया है और इसे एक लिस्ट भी कर दी गई है। इसकी डेट, इसकी जो सुनवाई है, जो छात्र पूछना चाह रहे थे, इसकी जो सुनवाई है वो 10 मई 2024 को होने वाली है। इसके जो एडवोकेट हैं वो हैं अमित पवार। इनके अंडर में ये सुनवाई होने वाली है और यही हो सकता है कि अपने तथ्यों को अच्छे से रख सकें, जिससे ये जितने भी बीएड डिग्रीधारी छात्र हैं वो फिर से एक पुनर्याचिका में, रिव्यू पिटीशन में अपने कहीं ना कहीं जो पीआरटी में बच्चे शामिल होना चाह रहे थे उसको लेकर उनकी सुनवाई हो सके और वो बीएड डिग्रीधारी छात्र पीआरटी पोस्ट में आवेदन करने योग्य तो कम से कम हो। कहीं ना कहीं इनकी ये कोशिश ये रहेगी कि जो 11 अगस्त 2030 से पहले बच्चों ने बीएड कर रखा है, जिन्होंने 28 जून 2018 के राजपत्र एनसीटी के द्वारा जो निकाला गया था उसके आधार पर जिन बच्चों ने बीएड किया है, तो कम से कम उन बच्चों को तो राहत मिलनी ही चाहिए। इसको लेकर जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आती है आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। द जीएसवी एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर करें, जिससे कि एक छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक भी करें।